नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती महानगर पालिका की बहुप्रतीक्षित सफाई ठेका प्रक्रिया एक बार फिर कानूनी उलझनों में फंस गई है, क्योंकि इस निविदा प्रक्रिया में शामिल रहे कर्नाटक की पी गोपीनाथन रेड्डी कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर कर यह दावा किया है कि सफाई ठेके की प्रतिस्पर्धाओं में शामिल कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अर्बन एनवायरो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नामक दो प्रमुख कंपनियां निविदा प्रक्रिया की पात्रता संबंधी शर्तों पर खरी नहीं उतरी। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं ने अदालत से निविदा प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है, जिसके चलते यह मामला एक बार फिर कुछ हद तक लंबा लटकता नजर आ रहा है, क्योंकि अदालत ने अमरावती मनपा को इस मामले में आगामी 2 सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने हेतु कहा। ऐसे में अब जब तक इस याचिका पर अदालत की ओर से कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं होते, तब तक फाइनेंशियल बिड के पश्चात सबसे कम बोली रहने वाले निविदा धारक कंपनी के नाम वर्क ऑर्डर भी जारी हो सकता है। पी गोपीनाथ रेड्डी कंपनी ने अपनी प्रतिस्पर्धा में रहने वाले अन्य दो कंपनियों की पात्रता पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट की शरण लेते हुए याचिका दायर की थी। पी गोपीनाथन रेड्डी कंपनी ने अपनी याचिका में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कोणार्क कंपनी और अर्बन एनवायरो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को पात्र घोषित करना नियमों के विरुद्ध है। साथ ही याचिकाकर्ता का दावा है कि दोनों कंपनियों की तकनीकी पात्रता संदिग्ध है। उन्होंने निविदा में आवश्यक दस्तावेज एवं अनुभव मानक पूर्ण नहीं किए और मनपा ने इन कंपनियों को गलत तरीके से पात्रता प्रदान की है। कंपनी का कहना है कि यदि पात्रता मापदंडों का सही मूल्यांकन किया जाता तो दोनों कंपनियां रेस से बाहर रहती और निविदा प्रक्रिया का परिणाम अलग होता। अमरावती महानगर पालिका के महिला व बाल विकास विभाग द्वारा मनपा क्षेत्र अंतर्गत 124 आंगनवाड़ियों में बच्चे के खेलने हेतु अलग अलग तरह के खिलौने खरीदने के लिए अमल में लाई जा रही निविदा प्रक्रिया में जमकर गड़बड़ियां करने के साथ ही सस्ते खिलौने को जानबूझकर महंगे दामों पर खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए मनपा के अधिकारियों द्वारा एक ही काम के लिए 3 बार निविदाएं आमंत्रित की गई, ताकि अपनी मनमर्जी वाली कंपनी को इस काम का ठेका दिया जा सके। इस जरिए मनपा के अधिकारियों ने तीसरी बार टेंडर ओपन करते हुए अपनी मर्जी वाले व्यक्ति की कंपनी को L1 दिखाया। अमरावती जिले की 10 नगर परिषदों व 2 नगर पंचायतों के आगामी 2 दिसंबर को कराए जाने वाले आम चुनाव हेतु विगत 10 नवंबर को शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया आज सोमवार 17 नवंबर को दोपहर 3 बजे खत्म हो गई। इस दौरान ऑफलाइन व ऑनलाइन तरीके से मिले नामांकनों की गिनती करने का काम संबंधित तहसील प्रशासनों सहित जिला निर्वाचन विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसके चलते 12 नगराध्यक्ष पदों एवं 278 नगर सेवक पदों के लिए निश्चित तौर पर कितने नामांकन प्राप्त हुए इसकी आधिकारिक संख्या शाम 5 बजे तक सामने नहीं आ पाई थी, परंतु प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह का नामांकन समाप्त होने तक 12 नगराध्यक्ष पदों हेतु 289 तथा 278 सदस्य पदों हेतु 3020 नामांकन प्राप्त हो चुके थे, ऐसा पता चला है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक जिले की सबसे बड़ी व एकमात्र अवर्ग नगर पालिका रहने वाली अचलपुर नगर परिषद में नगराध्यक्ष पद हेतु कुल 55 दावेदारों की ओर से नामांकन दायर किए गए। वही 41 सदस्य पदों के लिए 750 इच्छुकों के नामांकन प्राप्त हुए हैं। वहीं अंजनगांव सूर्य नगर परिषद में नगराध्यक्ष पद हेतु 10 नामांकन मिलने के साथ ही 28 सदस्य पदों हेतु 250 नामांकन प्राप्त हुए, जबकि दरियापुर नगर परिषद में नगराध्यक्ष पद हेतु 20 नामांकन प्राप्त हुए हैं। वही 25 सदस्य पदों हेतु 300 दावेदारों ने अपने नामांकन प्रस्तुत किए। इसके साथ ही बरूड नगर परिषद में नगराध्यक्ष पद हेतु 25 नामांकन मिलने के साथ ही 26 सदस्य पदों हेतु 250 नामांकन दायर हुए। इसके अलावा चांदूर रेलवे नगर परिषद में नगराध्यक्ष पद के लिए 20 नामांकन प्राप्त हुए। वही 20 सदस्य पदों के लिए 190 नामांकन दाखिल हुए। जिले की सबसे छोटी नगर पालिका रहने वाली चिखलदरा नगर परिषद में नगराध्यक्ष पद के लिए 9 नामांकन दाखिल होने के साथ ही 20 सदस्य पदों के लिए 140 नामांकन दायर हुए। चांदूर बाजार नगर परिषद में नगराध्यक्ष पद के लिए 35 नामांकन दायर होने के साथ ही 20 सदस्य पदों के लिए 170 नामांकन दायर होने की जानकारी है। वही सिंदूरजना घाट नगर परिषद में नगराध्यक्ष पद के लिए 8 नामांकन दायर हुए और 20 सदस्य पदों के लिए 120 नामांकन दायर किए गए। इसके अलावा धामनगांव रेलवे नगर परिषद में नगराध्यक्ष पद के लिए 20 नामांकन दायर होने के साथ ही 20 सदस्य पदों के लिए 130 नामांकन पेश किए गए। साथ ही साथ मोर्शी नगर परिषद में नगराध्यक्ष पद के लिए 32 नामांकन दर्ज होने के साथ ही 24 सदस्य पदों के लिए 370 नामांकन प्रस्तुत हुए। इसके साथ ही नांदगांव खंडेश्वर नगर पंचायत में नगराध्यक्ष पद के लिए 27 दावेदारों ने नामांकन पेश किए और 17 सदस्य पदों हेतु 170 दावेदारों की ओर से नामांकन प्रस्तुत किए गए। वही
धारनी नगर पंचायत में नगराध्यक्ष पद हेतु 18 नामांकन प्राप्त होने के साथ ही 17 सदस्य पदों हेतु 180 नामांकन प्राप्त होने की जानकारी प्रशासन द्वारा अनधिकृत तौर पर दी गई, जिसकी फिलहाल पुष्टि होनी बाकी है। नगर परिषद व नगर पंचायत के चुनाव हेतु विगत 10 नवंबर से चल रही नामांकन प्रक्रिया आज सोमवार 17 नवंबर को अंतिम दिन रहा तथा दोपहर 3 बजे नामांकन प्रस्तुत करने का समय समाप्त हो गया। ऐसे में इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन का समय समाप्त होने से एक दिन पहले यानी रविवार 16 नवंबर को नगराध्यक्ष पदों हेतु अपने 12 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की, जिसके साथ ही दैनिक अमरावती मंडल द्वारा विगत 4-5 दिनों से जताए जा रहे राजनीतिक कयास पूरी तरह से सही साबित हुए, क्योंकि भाजपा द्वारा नगराध्यक्ष पद हेतु जिन प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई उन नामों को लेकर दैनिक अमरावती मंडल ने विगत सप्ताह ही भविष्यवाणी कर दी थी। भाजपा द्वारा नगराध्यक्ष पद हेतु अचलपुर में रूपाली अजय मातने, धामनगांव रेलवे में अर्चना रेटे, दरियापुर में नलिनी भारसाकले, अंजनगांव सुरजी में अविनाश गायगुले, चांदूर बाजार में कांताबाई अहिर, धारनी में सुनील चौतमल, चिकलदरा में राजेंद्र सिंह सोमवंशी, नांदगांव खंडेश्वर में स्वाति राजेंद्र पाठक, मोर्शी में रश्मि नितिन उमाले, बरूड में ईश्वर सलामे, सिंदूरजना घाट में सुवर्णा वरखेड़े व चांदूर रेलवे में कल्पना मेटे को नगराध्यक्ष पद हेतु प्रत्याशी बनाया गया। नगर परिषद के चुनाव में कभी नहीं ऐसा उलटफेर देखने को मिला है। राष्ट्रवादी और कांग्रेस के अध्यक्ष रहे राजेंद्र सिंह सोमवंशी ने अचानक ही बीजेपी में शामिल होकर सभी को चौंका दिया। आज उन्होंने नगराध्यक्ष के रूप में नामांकन भी दायर कर लिया। इस समय बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ममेरे भाई अल्लाद गहलोती ने चिकलदरा नगर परिषद के लिए उम्मीदवारी दाखिल की है। उनकी उम्मीदवारी को युवा स्वाभिमान पार्टी ने समर्थन घोषित किया। नगराध्यक्ष पद के लिए बीजेपी की उम्मीदवार नलिनी प्रकाश भारसाकले ने आज लाव लश्कर के साथ नामांकन प्रस्तुत किया है। इस समय उनके साथ यजमान और बीजेपी विधायक प्रकाश भारसाकले एवं पार्टी के सभी पदाधिकारी, तहसील अध्यक्ष, महिला आघाड़ी के पदाधिकारी, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नलिनी ताई आगे बढ़ो के नारे लगाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की विजय असो के नारे भी लगा दिए। यह विशेष उल्लेखनीय कि केंद्र व राज्य की सत्ता में रहने वाले भाजपा के स्थानीय पदाधिकारियों में इस समय बिहार विधानसभा चुनाव की जीत से जबरदस्त उत्साह वाला माहौल है, जिसके चलते निकाय चुनाव में जीत के इतिहास को दोहराने के लिए पार्टी के सभी पदाधिकारी पूरी एकजुटता और ताकत के साथ काम पर लगे हुए हैं। भाजपा के जिला निर्वाचन प्रभारी व विधायक संजय कुटे तथा निर्वाचन प्रमुख सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे व पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल के नेतृत्व में जिले के 5 भाजपा विधायक प्रताप अड़सड़, राजेश वानखड़े, चंदू उर्फी उमेश यावलकर, प्रवीण गोलराम काले, ग्रामीण जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक प्रभुदास भिलावेकर और रविराज देशमुख एवं ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष नितिन गुर्दे पाटिल के नेतृत्व में पार्टी के जहां 1 और 10 नगर परिषदों, 2 नगर पंचायतों के नगराध्यक्ष पद हेतु अपने 12 प्रत्याशियों के नामों की सूची करने के साथ साथ सभी निकाय सदस्य पदों के लिए भी अपने प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए। नगर परिषद व नगर पंचायत जैसे स्थानीय निकायों के आगामी चुनाव को देखते हुए इस समय जिले में जबरदस्त राजनीतिक उठापटक चल रही है, जिसके तहत विगत 2 दिनों के दौरान राजनीतिक घटनाक्रमों में उस समय बड़ी तेजी के साथ बदलाव देखा गया, जब अजित पवार गुटवाली राकापा से वास्ता रखने वाले चिकलदरा के पूर्व नगराध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोमवंशी व उनके बेटे अनूप सिंह सोमवंशी तथा धारनी नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष सुनील चौतमल ने अचानक ही पाला बदलते हुए भाजपा का दामन थाम लिया। इसके साथ ही आदिवासी बहुल पर्वतीय अंचल घाट में एक के बाद एक झटका राजनीति समीकरण बदल रहा है। साथ ही इसे जिले में अजित पवार गुटवाली राकापा व ठाकरे गुटवाली शिवसेना के लिए काफी बड़ा झटका माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में निकाय चुनाव के इस लबालब सीजन में जोरदार इनकमिंग शुरू है। आज भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल और पूर्व विधायक राव साहब शेखावत के प्रबल समर्थक एवं कांग्रेस के राज्य सचिव आकाश तायडे ने अपनी पत्नी कल्याणी के संग भाजपा में धूमधाम से प्रवेश कर लिया। उसी प्रकार मसानगंज प्रभाग के दीपक साहू सम्राट और उनके सैकड़ों समर्थकों ने रविवार शाम पार्टी में धूमधाम से प्रवेश किया। जिले की 12 नगर परिषद और पंचायत के चुनाव हेतु आज नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो गई। कल नामांकन पन्नों की जांच की जाएगी। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार ने जिले में बरूड, सिंदूरजना घाट, चांदूर बाजार, नांदगांव खंडेश्वर में नगराध्यक्ष चुनाव लड़ने की घोषणा कर मैदान में उम्मीदवार उतारे हैं। पार्टी सूत्रों ने अमरावती मंडल को बताया कि विधायक संजय खोड़के, जिलाध्यक्ष संतोष महात्मे, महिला आघाड़ी की सुरेखा ठाकरे और पदाधिकारियों ने चर्चा कर उम्मीदवार फाइनल किए। बरूड से चेतना बेलसरे, सिंदूरजना घाट से शुभांगी धुर्वे, चांदूर बाजार से फातिमा बानो और नांदगांव खंडेश्वर से कल्पना अमोल मारोटकर को नगराध्यक्ष पद हेतु घड़ी की उम्मीदवारी दी गई। शिवसेना उबाड़ा के तीनों जिला प्रमुख पराग गुर्दे, मनोज कड़ू, नरेंद्र पटोले उन्हें दी गई विभिन्न पालिका और पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी में अपने आप को झोंक चुके हैं।
जिले में पार्टी मशाल लेकर अपने बलबूते चुनाव लड़ रही है। अचलपुर, चांदूर बाजार, दरियापुर, अंजनगांव, चांदूर रेलवे, नांदगांव, खंडेश्वर नगराध्यक्ष चुनाव लड़ रही है। शिवसेना ने स्पष्ट किया कि चिखलदरा में पार्टी चुनाव से अलग है। उसी प्रकार राष्ट्रवादी शरद पवार को छोड़कर किसी अन्य दल से शिवसेना का गठजोड़ भी नहीं किया गया। जिला प्रमुख नरेंद्र पटोले ने आज दोपहर अमरावती मंडल से चर्चा में बताया कि अचलपुर में राष्ट्रवादी शरद पवार के साथ नगर सेवक की कुछ सीटों पर चुनावी तालमेल हो गया है। धारनी में भी पार्टी कम से कम 4 स्थानों पर नगर सेवक हेतु उम्मीदवार तय कर रही है। अचलपुर में पार्टी के नगराध्यक्ष उम्मीदवार राधिका घोतकर और चांदूर बाजार में सरोज अरुण चौधरी घोषित कर दिए गए हैं। नगर सेवकों की कुछ सीटों पर धारनी, चिखलदरा में तालमेल की बात चल रही है। चिखलदरा में पार्टी ने कांग्रेस की शर्तें अमान्य कर नगराध्यक्ष चुनाव से अपने आप को अलग कर लेने की जानकारी दी गई है। धनुष्यबाण लेकर चुनावी मैदान में उतरने वाले नगराध्यक्ष पदों के प्रत्याशियों की घोषणा शिवसेना ने आखिरकार नामांकन के अंतिम दिन की। मराठी पत्रकार भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंदराव अडसूळ ने सभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करते हुए एफवी फॉर्म सौंपने की जानकारी मीडिया को दी। इस समय उनके साथ पार्टी नेत्री प्रीति बंड, पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता, पूर्व विधायक ध्यानेश्वर ध्याने पाटिल, आशीष धर्माले आदि उपस्थित थे। मेलघाट के आदिवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कोटा स्थित संपूर्ण बांस केंद्र में बांस से विभिन्न उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। अब इस परिसर में 5 करोड़ रुपए की लागत से कोसा साड़ी निर्माण उद्योग स्थापित किया जा रहा है। ऐसी जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दी। धारनी तहसील के कोटा में भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नितिन गडकरी मौजूद थे। इस दौरान मंत्री गडकरी ने यह भी कहा कि मेलघाट की सड़कों की समस्या उन्हें पूरी तरह जानकारी है। सड़क विकास के बिना क्षेत्र का विकास संभव नहीं। एशियाई बैंक देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का काम कर रही है, इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से इस क्षेत्र के सड़कों के काम को किस प्रकार पूरा किया जा सकता है, इसकी जानकारी ली जाएगी।